सवाल मेरा यह है दानिश कुरैशी जी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टेम्पो भर भर के माल लिया जा रहा है, इसलिए अब हमलों का पैनापन कम हो गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इस बात में हम मान लें कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बात सच है, तो इसका कारण निकल के ये आ रहा है कि नई सरकार जो है वो मोदी जी की नहीं आ रही है, वो कहीं न कहीं विपक्ष में बैठे जो लोग हैं उनकी आ रही है। इतने सालों में, 10 सालों में पहली बार मोदी जी ने देश के उद्योगपतियों को कोसने की कोशिश की है। अब तक वो खामोश रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि विपक्ष ने कोई क्रिटिसिज्म किया हो किसी राजनीतिक उसके ऊपर, फैमिली के। जी लेकिन ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे मोदी जी ये कह रहे हैं कि क्या डील हुई है। अब सवाल ये है कि जो को पैनलिस्ट उन्होंने तो बताया ही कि भाई आपके पास में पूरा प्रशासन है। देखिए, प्रशासन में आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता अगर इस तरीके की कोई गैर कानूनी एक्टिविटी हो रही है तो उस पर उनको पाबंदी से रोकता नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं तो इस तर्क पे निकल के आया हूं कि कहीं ना कहीं तीसरे चरण के चुनाव खत्म होते ही मोदी जी को ये समझ में आ गया है कि ये सत्ता में नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जितने भी कॉर्पोरेट से ही हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं। अब से पहले सरकारें रही थी तो उनके साथ में थे, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई तो उनके साथ आए, और नई सरकार भी अगर चेंज होगी तो ये उनके साथ भी चले जाएंगे, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। उनका काम है। उनका काम ये। तो अब इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि मोदी जी सत्ता में नहीं आ रहे। मतलब मोदी जी के बयान से आपको लग रहा है कि वो तीसरे टर्म में हाँ, नहीं आ बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए वो पहली खुद बार खुद खुलकर खुद बोला बोला है। इस बात। धर्मेंद्र यादव, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हताशा है वो आज पूरा देश देख रहा है। विपक्ष तो बहुत पहले से देख रहा था। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप अपने द्वारा बनाई गई 4 जातियों के सवालों के जवाब को ना दे सको। अगर मैं युवाओं की बात करता हूं तो बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री 1 मिनट नहीं बोल सकते हैं। 10 साल सत्ता चलाने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री अगर 5 मिनट भाषण ना दे पाए कि हमने युवाओं के लिए क्या किया, तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। दूसरी बात किसानों की करते हैं। जितना कर्जा पूंजीपतियों का माफ हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। अगर उस 16 लाख करोड़ को एमएसपी दी जाए तो पूरे देश के किसानों को 32 साल तक एमएसपी दी जा सकती है, लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपतियों के लिए ही सरकार चलाते थे और पूंजीपति ही सरकार चलाते थे भारतीय जनता पार्टी की। जी, इसके बाद नारी की मैं बात करूं, जी धर्मेंद्र यादव जी, इसमें एक छोटा सा पेच है। एक लास्ट बात मेरी, अब बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए। हाँ, जो इनकी जो दूसरी जाति थी, नारी थी। नारी गुजरात का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, मैं इसको कई जगह पे कोट कर चुका हूं। 41,000, मतलब समझ रहे, 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 41,000 महिलाएं लापता हैं गुजरात के अंदर से। और गुजरात में किसी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। गुजरात से गृह मंत्री भी आते हैं, गुजरात से प्रधानमंत्री भी आते हैं। वहां की महिलाओं की स्थिति यह है, इस पे कोई बात नहीं करता है, कोई मीडिया बात नहीं करती है। मणिपुर की बात करेंगे तो उसमें वो दूसरी बात बताएंगे हमें। आप कठुआ से लेकर के कर्नाटका तक ऐसी क्या आन पड़ी थी जब कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना को की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 6 महीने पहले दे दिया था कि ये व्यक्ति 400 महिलाओं के साथ रेप कर चुका है और 3000 वीडियो बना चुका है, तो इसको अलायंस में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को सत्ता की इतनी चाहत थी कि बलात्कारी को लेकर के घूमे और हर एक रैली में जाके वोट मांगा और सीना ठोके बोलते रहे कि जो प्रज्वल रेवन्ना को वोट मिलेगा वो मुझे वोट मिलेगा। साथियों, एक एक वोट ठोक के डाल देना। तो जो रेपिस्टों को साथ लेके घूमे, जो देश की नारी से के साथ सम्मान ना कर सके, जो युवाओं के साथ न्याय ना कर सके, आप समझिए कि कितना बड़ा विरोध है। ठीक है, आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, धर्मेंद्र यादव जी पहली लाइन में खड़ा हुआ ये और पूछता है उनसे। आपने एक बात कही, लगभग 16 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया। तो मैं एक सेकंड सौरभ जी, मैं सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप भी सवाल पूछ लीजिएगा। हम सभी एक दूसरे सवाल पूछने के लिए ऑथराइज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो धर्मेंद्र यादव जी, मेरा सवाल यह है कि ये लोन वेव ऑफ यानी कि माफ किया गया या फिर राइट ऑफ किया गया या बैड डेब्ट में डाला गया? देखिए, ये कंपनियों की चालाकी है कि आप एनपीए करा लो। जो कंपनी 3 करोड़ के प्रॉफिट में नहीं होती है वो 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी चंदा दे देती है।
तो इसकी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। टेक्निकलिटी में मैं जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी और घिर जाएगी कि जो 6,000 करोड़ रुपए चंदे में आए कहां से आए, जो कंपनी नेगेटिव में जा रही है वो चंदा कैसे दे सकती है, 3 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट वाली 100 करोड़ रुपए चंदा कैसे दे सकती है, इसमें भी सवाल खड़ा होगा। लेकिन एक नियति की जो बात होती है कि इस देश का अन्नदाता, अगर आपकी नियत होती तो आप उनके लिए कुछ करते, लेकिन करने के बजाय 750 किसानों की शहादत हुई, उस पे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। आप समझिए ना, इस देश के अन्नदाता के लिए अगर आपके पास एक शब्द नहीं है और किसी एक्टर की उंगली टूट जाए तो उसके घर चले जाते हैं प्रधानमंत्री कि भैया आपकी उंगली ठीक हुई नहीं ठीक हुई। ये संवेदना इनकी है। सौरभ जी, एक करके मैं पहले अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा जवाब दूसरे का भी गलत लेने। तो आपने उत्तर दे ठीक है, दिया। उनको पूरा कर लीजिए सौरभ जी, उनको पूरा कर लीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, इनकी संवेदना इससे पता चलती है कि मणिपुर नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कहते हैं हमने 370 हटा दिया। अरे भाई 370 हटा दिया, कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? तो ये जनता का सामना ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सामना करने लायक आपने कोई काम नहीं किया। अगर आप किसी भी सेक्शन के लिए किए होते, मैंने एक आरटीआई डाला था कि जो कोरोना के समय में इस देश में कितनी एमएसएमई बंद हो गई हैं, भारत सरकार से जवाब आया कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो जो भारत में जो रोजगार देने की रीढ़ थी, एमएसएमई थी, आपकी जो कृषि थी, दोनों को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोलैप्स कर दिया। लेकिन कांग्रेस और आप लोग ये कह रहे हैं कि हार नजर आ रही है।